जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिरकार ये नो फेब है क्या है और ये 90 दिन अगर हम नो फेब करेंगे यानी कि वीर्य की रक्षा करेंगे तो हमको क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि ब्रह्मचर्य से हमको मिलते हैं। क्या वैसे ही फायदे हमको नो फेब से भी मिल सकते हैं? कैसे मिलेंगे, क्या है, पूरी तरीके से हम डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो भाइयों, इस बात को अगर आप समझ गए तो आपको शायद समझाना नहीं पड़ेगा और कि कैसे क्या होगा, कैसे या नहीं होगा, है ना। भाइयों, इस बात को समझो, वीर्य को बचाना, जिस प्रकार से अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, वीर्य बचाना तो पूरी की पूरी दुनिया में जिनको ये गंदी आदत नहीं है, जो गंदी आदतों में नहीं फंसे, क्या वो वीर्य की रक्षा नहीं कर रहे? क्या वो भी करते हैं? उनके शरीर में भी तो वीर्य रुक रहा है ना। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके शरीर में वीर्य होने के बावजूद भी उनके अलग अलग रोग हो जाते हैं, अलग अलग तरह से वो बीमार पड़ जाते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती। लेकिन हमको इस बात को हमको इस बात को समझना है कि वीर्य की रक्षा पूरी दुनिया में हर कोई करता है ना। लेकिन लाखों में से अलग लोग ऐसे होते हैं, लाखों में से मतलब गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो भाइयों, अगर हम केवल वीर्य की रक्षा करेंगे तो हमारे माइंड में तरह तरह के विचार आएंगे कि 30 दिन हो गए, इतना फायदा। और सबसे बड़ी चीज तो वीर्य की रक्षा में आप दिन गिनते हो, लेकिन यही अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो भाइयों सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आप ये भूल जाओगे कि मेरे को कितने दिन हुए हैं, क्या मैंने खाया है, क्या खाऊंगा, क्या कुछ करना है, आप सब कुछ भूल जाओगे। आप ये भी भूल जाओगे कि मेरे को गंदी आदत है या नहीं है। ये बात अटल सत्य है। आप इस बात को समझोगे तो आप लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। लेकिन 90 दिन अगर आप वीर्य की रक्षा करते हो तो आपको क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत स्किन पर ग्लो आता है, फायदा तो मिलेगा, है ना। लेकिन यही अगर आप 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आपको जितने वीर्य रक्षा से फायदे मिले हैं उससे 2 गुना ज्यादा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यही बात को हमको समझना है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सारे वीर्य की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमको एक अलग इंसान बनना है। तो इसके लिए हमको ब्रह्मचर्य निभाना पड़ेगा। और एक भाई ने पिछली वीडियो में मेरे को कमेंट किया था कि भाई, मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि वीर्य रक्षा मतलब नो फेब वर्सेस ब्रह्मचर्य कौन पावरफुल है। तो उसमें मैंने बताया कि नो फेब के जो आपको फायदे मिलेंगे उससे ज़्यादा आपको फायदे ब्रह्मचर्य के मिलेंगे। तो भाई ने कमेंट किया था कि भाई, मेरा तो चेहरा चमक रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई, जो मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ ना, इस वीडियो को आप देखना कि आखिरकार ये है क्या है। इस वीडियो को ध्यान से देखो आप। जय श्री राम दोस्तों, जब भी शक्ति कमर के नीचे गई है ना, तो व्यक्ति का पतन हुआ है। और यही शक्ति जब भी कमर के ऊपर गई है तो व्यक्ति का उत्कर्ष हुआ है। इस बात को समझना जरूरी है। वीर्य केवल शरीर का तत्व नहीं है, वीर्य जीवन शक्ति का प्रतीक है। लेकिन हमको यह समझना है कि वीर्य शक्ति किस दिशा में बह रही है। जिस प्रकार से नदी जब विकरती है तो दलदल का निर्माण होता है, वही नदी जब एक दिशा में बहती है तो पर्वतों को भी चीर देती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी शक्ति की दिशा सुधार ली तो उसका भाग्य उदय होना निश्चित है। भाइयों, इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख चुके हो और आपको समझ आ गया होगा कि हमारे शरीर में जो वीर्य शक्ति है उसको किस दिशा में बहानी चाहिए, है ना। अगर ये गलत दिशा में बहेगी तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। कमर से अगर नीचे अगर वीर्य जाएगा तो व्यक्ति खत्म होगा। जिस प्रकार से आप हस्त मैथुन हस्त क्रिया से वीर्य बाहर निकलता है तो व्यक्ति का विनाश होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर
अलग अलग लड़कियों के प्रति दौड़ता रहता है, अलग अलग उसके अंदर काम वासना होती है, फिर भी व्यक्ति का पतन होता है, विनाश फिर भी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुनिया में रेप केस होते हैं, तो कमर से नीचे जा रहा है वीर्य, तो सबका विनाश हो रहा है। जिन्होंने कमर से नीचे वीर्य को बहाया है, उनका पतन हुआ है, उनका वीर्य नाश हुआ है। और ऐसे व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने कमर से ऊपर वीर्य को उठाया है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी। समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कमर से ऊपर वीर्य को उठाया है, तो पूरी दुनिया में उन्होंने डंका बजा दिया, डंका। मतलब वो 700 पन्ने की किताब 1 घंटे में याद कर लेते थे। और यही श्री हनुमान जी महाराज को देखो, उन्होंने कमर से ऊपर वीर्य को उठाया है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं दिया है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। उन्होंने ताकत से ज्यादा भक्ति पर ध्यान दिया है कि मेरे को राम नाम का जाप करना है, बस राम राम राम। तो यही है बायो पावर। अगर इस दुनिया में एक अलग बंदा बनना है, इस दुनिया में एक अलग दिनचर्या अपनी निभानी है कि लाखों लोग देखते रहे कि वो लड़का कैसा है, तो भाई हमको एक अलग इंसान बनना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचर्य के दम पर बहुत सारे असंभव कार्य संभव किए थे। उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि उन्होंने पर्वत को हाथ पर उठा लिया था। हाथ पर उठाकर वो श्री राम जी के पास जड़ी बूटी लाए थे। तो भाइयों ये है पावर, सब सब चीजों का पावर ये है ब्रह्मचर्य का, है ना। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे भारत में जिन्होंने कि ब्रह्मचर्य का पालन करके नाम किया है, किताबें लिखी है बहुत सारी, है ना। तो भाइयों इस टॉपिक को हमको समझना है कि वीर्य रक्षा वर्सेस ब्रह्मचर्य। तो पावरफुल कौन है? ब्रह्मचर्य। तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 90 दिन अगर आप वीर्य रक्षा कर लेते हो, जो आपको फायदे मिलेंगे उससे 2 से 3 गुना फायदे आपको ब्रह्मचर्य में मिलेंगे। तो इस वीडियो के आधार पर आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो ब्रह्मचर्य है। तो भाइयों आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाइयों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति को बनूं, तो इस चैनल से आप जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर ब्रह्मचर्य से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी, और हर प्रकार का आपको जो भी सवाल है उसका आंसर मिल जाएगा इस चैनल। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।